एक तरफ एतमाद है जो आगे बढ़ने की बुनियाद देता है, ये रियलिटी से जुड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ है ओवर कॉन्फिडेंस, जो हकीकत से बिल्कुल काट देता है और प्रोग्रेस रोक देता है। इस फर्क को समझना असल कामयाबी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेंज 786 चैनल पर। रेंज 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेंज 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। कॉन्फिडेंस यानी एतमाद, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन जैसा कि हर टूल के साथ होता है, इसे आप कुछ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ तबाह करने के लिए भी। तो आज हम एतमाद के इन्हीं दो पहलुओं को समझेंगे और ये देखेंगे कि असल कामयाबी के लिए इसे ठीक तरह से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, एतमाद और ओवर कॉन्फिडेंस यानी हद से ज़्यादा एतमाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ एतमाद है जो आगे बढ़ने की बुनियाद देता है, ये रियलिटी से जुड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ है ओवर कॉन्फिडेंस, जो हकीकत से बिल्कुल काट देता है और प्रोग्रेस रोक देता है। इस फर्क को समझना असल कामयाबी की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो होता क्या है जब एतमाद का पल्ला ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ झुक जाता है? ये असल में नाकामी के दरवाजे की तरफ ले जाता है। चलिए इस खतरनाक रास्ते को ज़रा गौर से देखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? यह हकीकत से दूर कर देता है। मतलब हम अपनी सलाहियतों को कुछ ज़्यादा ही समझने लगते हैं और अपनी कमज़ोरियों को उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक ऐसी धुंध बना देता है जहाँ सच्चाई नज़र ही नहीं आती और हम बस अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहने लगते हैं। और जब रियलिटी से ये कनेक्शन टूट जाता है तो फिर क्या होता है? बिल्कुल साफ बात है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। जब किसी को लगने लगे कि उसे सब कुछ पता है तो वो नया सीखना ही छोड़ देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अपनी तरक्की के दरवाजे पर खुद ही ताला लगा दिया हो। लेकिन ये तो हुई मसले की बात, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक बेहतर रास्ता भी है, असल कामयाबी का रास्ता। ये रास्ता बैलेंस्ड यानी मुतवाज़िन एतमाद की बुनियाद पर बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इस रास्ते पर चला कैसे जाता है। देखें, असल कामयाबी के लिए ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को पहचानें। दूसरा, दूसरों की बात को गौर से सुनें। तीसरी बात, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। और चौथा और सबसे अहम, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बैलेंस में रखें, ना कम ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस या मुतवाज़िन एतमाद असल में है क्या? देखें, ये सिर्फ अपनी काबिलियत पर यकीन रखना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिमिटेशंस को भी जानते हैं, दूसरों से फीडबैक लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और लगातार सीखने के लिए कमिटेड है। एक बात हमेशा याद रखें, असल ताकत ये नहीं कि आप में कोई कमज़ोरी ही ना हो। असल ताकत है अपनी कमज़ोरियों को समझना और उन पर काम करना। चलें, इसको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचें एक ऐसे सीईओ के बारे में जो कोई बड़ा फैसला करने से पहले उन लोगों से ज़रूर मशवरा करता है जो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों? ताकि वो हर एंगल से चीज़ों को देख सके। या फिर एक ऐसे माहिर आर्टिस्ट के बारे में सोचें जो अब भी नई टेक्निक सीखने के लिए क्लासेस लेता है। या वो टीम लीडर जो कामयाबी का क्रेडिट पूरी टीम को देता है लेकिन गलती होने पर जिम्मेदारी खुद लेता है। ये सभी बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस की ज़बरदस्त मिसालें हैं। और बैलेंस्ड कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फीडबैक को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ देखें, जब हमें कोई फीडबैक देता है तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। या तो हम डिफेंसिव हो जाएं, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है, या हम गौर से सुनें, जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता है कि हम उस फीडबैक पर शुक्रिया के साथ अमल करें। इससे ही असल तरक्की होती है। तो अगली बार कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे तो उसे एक तोहफे की तरह लें, क्योंकि ये आगे बढ़ने का एक मौका है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि असल ताकत सिर्फ एतमाद में नहीं है, असल ताकत है उस एतमाद को बैलेंस करने के फ़न में। यही वो चीज़ है जो वाकई कामयाब लोगों को दूसरों से अलग करती है। और अगर इस पूरी डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि एतमाद कामयाबी की कुंजी है, लेकिन हद से ज़्यादा एतमाद नाकामी का दरवाज़ा है। इस एक जुमले को हमेशा अपने जहन में रखें। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारा एतमाद हमारे लिए कौन सा दरवाज़ा खोल रहा है, कामयाबी का या नाकामी का?
इसका जवाब जाहिर है हम सबके अपने पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।